गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज का हम लोगों का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2। मैं आपको बेटा बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है ना, और इससे 100% एक क्वेश्चन आना हमारा सीबीएसई एग्जाम में। तो ये जो टॉपिक है बेटा, ये एक्चुअली क्या आपका 9th का ही टॉपिक है, लेकिन 9th का जो टॉपिक था उससे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बेटा शुरू करते हैं ये टॉपिक। जिससे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जो बच्चे बेटा हिंदी मीडियम के उसे बोलते हैं गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करने। तो इस सवाल को बेटा करने से पहले आप कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर दूं मैं पहले, कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें अगर आप देखो सबसे मैक्सिमम पावर 2 है हमारी, इसलिए बेटा आंसर भी 2 भी निकलते हैं हमेशा। ठीक है, अब आते हैं बेटा टॉपिक पे। तो शुरू कैसे करते हैं? सबसे पहले जो हमारा पहला टर्म है, जो आखिरी टर्म है, इसके मल्टीपल जो है उनको इसका जो मल्टीपल है और जो आखिरी नंबर है उनका मल्टीप्लाई करवाना है। देखो ध्यान से, इसमें आखिरी में 10 दिख रहा है, यहाँ पर 1 साइलेंट है, तो 1 और 10 का जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 10 आ गया। इसको ब्रेक करो तो 2 और 5। इतना आने के बाद बेटा आप ध्यान से देखो कि आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, एक आ गया 2 और एक आ गया 5। इनको ऐसे अरेंज करना है कि 3 आ जाए, वो चाहे तुम प्लस करो या माइनस करो। तो जब 2 में से 5 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन 5 में से 2 अगर हम घटा दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो 3 आ जाएगा। यानी ये क्लियर है कि दोनों हमारे सही हैं। अब लिखने की बात कैसे लिखेंगे हमने 5 लिखा, 2 लिखा, 3 जो लाना है वो हमें किस में लाना है? माइनस में। तो क्यों ना हम 5 माइनस में ले लें, 2 प्लस में ले लें। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारा माइनस का 3 आ जाएगा। एक बात और, अगर यहां पर 3x है बेटा, तो दोनों में x लगाना जरूरी हो जाएगा हमारे लिए। तो आगे बढ़ते हैं सवाल के। तो हमने क्या करा कि x जो पहला टर्म है बेटा सेम उतार दिया। इसके बाद हम लिखते हैं माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। आप यहां पर देखो बेटा ध्यान से, दोनों टर्म में आपको कुछ कॉमन नजर आएगा, तो x नजर आ रहा है दोनों में। तो अगर उस x को हम बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा? x। यहां से x आपने बाहर निकाला तो लास्ट में क्या बचेगा? 5। अब इधर आते हैं तो जो x है हमारा दोनों में नहीं दिख रहा है बेटा, तो x तो कॉमन ले नहीं सकते। कॉमन इज कॉमन, जो दोनों में दिख जाए आपको। तो देखो 2 के टेबल में 2 भी चला जाएगा, 10 भी चला जाएगा, तो क्यों ना हम 2 बाहर निकाल दें। अगर हम 2 बाहर निकाल देंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x। जब प्लस बाहर निकालते हैं तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो साइन है वो वही रहेगा, माइनस लगा दिया। 2 के टेबल पे देखो 10 कितने पे जाएगा? 5 पे। इसका फिर हमने 0 लगा दिया। अब ध्यान से देखो कि इन सवालों में खासियत क्या होती है कि जो आपके ब्रैकेट कॉमन के अंदर होते हैं ना, वो हमेशा सेम आते हैं। अगर सेम नहीं आ रहे तो फिर ये तो आपने गलती कॉमन करने में करी है, ये अंदर आप समझ नहीं पाए। तो एक काम करते हैं बेटा, इतना करने के बाद जो हमारे दोनों ही कॉमन है इसको हमने बाहर निकाल दिया। जब इसको बाहर निकाल देंगे, अब ध्यान से देखो कि जो बाहर की चीजें हैं, जैसे बाहर क्या नजर आ रहा है? x। यहां क्या नजर आ रहा है? 2। ऐसा कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कि जो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं सेम है, सेम चीज जब बाहर निकाल देंगे तो जो बाहर के टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट में डाल दिया। इसके बाद बेटा 9th में खाली हमारे जो क्वेश्चन था उतना ही था, उसमें फैक्टराइज था। इसमें हमें रूट्स निकालने, तो जो हमारे जो ब्रैकेट निकलेंगे उनको 0 के इक्वल करना है। तो बेटा लिखते हैं सबसे पहले व्हेन x माइनस 5 इक्वल टू 0, x बराबर 5। बेटा हमारा पहला आंसर आ गया। फिर लिखेंगे व्हेन x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। लास्ट में लिख देंगे, ये हमारे रूट्स निकल कर आ गए। तो रूट्स आर 5, माइनस 2। रूट्स को हम शून्य बोलते हैं, तो हमारे शून्य 2 आ गए, एक आ गया 5, एक आ गया माइनस 5। तो बेटा आप लोग क्वेश्चन नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपको सीबीएसई में एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपको 101% मिलना है, इसके बिना पेपर नहीं बनता। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। अगर हम दूसरे पार्ट को देखें तो बेटा ये भी इसका सिमिलर है। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो कि इसका जो मल्टीपल है बेटा, इसका मल्टीपल आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो पहला क्वेश्चन था उसका मल्टीपल साइलेंट था। तो जो साइलेंट होता है वहां पर 1 होता है, जो साइलेंट नहीं होगा वो आपको मेंशन होगा, लिखा होगा। तो ये 2 है, ये 6 है। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करा तो बेटा 12 आ गया। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 2 से कैंसिल हो गई, 6 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 3 से कैंसिल होगा। बस फर्क क्या है, वहां पर 2 फैक्टर आ रहे थे, यहाँ पे 3 फैक्टर आ रहे हैं। 3 की जगह 4, 5 बहुत सारे हो सकते हैं। आप उनको 2 ऐसे फैक्टर में ब्रेक करो कि उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई दोनों को, तो आना चाहिए इसके बराबर बेटा, जो जिसका हम फैक्टर कर रहे हैं, और आपस में अरेंज करेंगे। तो यहां पर देखो आप ध्यान से कि x के अंदर कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो जब कोई भी मल्टीपल नहीं होगा तो 1 आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। अगर हम स्टार्टिंग के 2 नंबर का मल्टीप्लाई करा दें, 4 हो गया, इस 3 को लिख दिया।
अब तुम 4 और 3 को बेटा सोचो कि हम प्लस करने पे 1 ला सकते हैं या माइनस करने पे 1 ला सकते हैं, तो माइनस करने पे ला सकते हैं। 4 में से 3 गया 1 आ गया। अब हम जो बेटा ये वेरिएबल कौन सा है, x है, तो दोनों में वेरिएबल लगा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल ट्राई करते हैं। तो लिखा हमने 2x²। आपने जब इसको ब्रेक कराया तो उसके फैक्टर 2 निकल कर आ गए, प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6। अब आते हैं बेटा कॉमन पे, तो x तो कॉमन है ही स्टार्टिंग में, साथ में 2 भी कॉमन है, तो 2 बाहर निकाला, x बाहर निकाला। तो जब 2 बाहर निकाल दिया और x बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर डबल x है, तो x तो रह गया यहाँ पे। x जो था वो तो कॉमन निकल गया, तो 2 के टेबल पे देखो 4 कितने पे जाएगा, 5 पे चला गया। अब यहां पर देखो ध्यान से, सॉरी 2 पे चला गया। अब देखो यहां पर दोनों में माइनस नजर आ रहा है बेटा, ध्यान से देखना। तो जब माइनस नजर आ रहा है तो माइनस बाहर निकाल दिया, 3 के टेबल में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 बाहर निकाल दिया, x बचा। पहले वाले क्वेश्चन में हमने जब प्लस निकाला था तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब माइनस बाहर निकालते हैं तो साइन चेंज कर देगा, तो माइनस वाले को बना देगा प्लस, और 3 के टेबल 6 कितने पे गया, 2 पे। अब हमारे दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। तो जब सेम ब्रैकेट बाहर निकालेंगे तो जो बाहर बाहर के टर्म्स हैं वो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। यहां पर आ गया 0। इसके बाद आपको बेटा पता ही है कि इनको इक्वल 0 करना है, तो व्हेन x + 2 = 0, x = -2 आ गया। व्हेन 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर बेटा -3 वहां गया तो प्लस हो गया, 2 डिवाइड में चला गया। तो इसके रूट्स क्या आ गए बेटा, इसके शून्य का आ गए, रूट्स आ गए -2, (3/2). सब बच्चे नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फिर भी आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप उससे पूछ सकते हो। तब तक के लिए नोट करो बेटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जब बेटा हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ये बेटा सवाल आपको इसलिए समझना जरूरी है, इसमें रूट का साइन है। रूट वाले क्वेश्चन कई बार सीबीएसई में आ जाते हैं तो बच्चों के ज्यादा गलत ही निकलते हैं, क्योंकि रूट में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसमें भी बेसिक रूल ही है। अब शुरू करते हैं बेटा। तो नियम क्या बताया गया था कि जो पहला नंबर है वो मल्टीपल, और जो आखिरी वाला है इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो जब बेटा हम मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो जरा क्या लिखा है आगे, √2, और पीछे क्या लिखा है 5√2। तो √2 हमेशा रूट खत्म हो जाता है बेटा, तो बन गया 2 और साथ में क्या है 5, हो गया 10। अब इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने पर ध्यान से देखो बेटा कितने पे गया, 5 पे, या 5 पे। बीच वाली नंबर हमें क्या लानी है, 7 लानी है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, 2 में से 5 जोड़ दें, 2 में से 5 ऐड कर दें, तो वी विल गेट 7। अब आते हैं बेटा अपने आगे के सवाल पे। तो हमने क्या करा कि सबसे पहले लिखा √2x², जहां पर 7x लिखा है बेटा उसको क्या लिख सकते हैं 2x + 5x। अगर यहाँ पर y तो 2y + 5y। तो हमने यहाँ पर हमारा x है तो दोनों में x लगा देंगे, तो ये जाएगा 2x + 5x। पीछे बेटा देखो क्या है 5√2। अब यहाँ पर शायद कई बच्चों को दिक्कत होती है, वो कहते हैं सर ये आगे वाला जो है थोड़ा समझाना नहीं समझ में आ रहा। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा 2 होता है, एक्चुअली इसके अंदर 2√2 इंक्लूड होते हैं। ध्यान रखना जो 2 है ना उसके अंदर 2√2 इंक्लूड है। अगर मैं आपसे कह दूं कि 1√2 हम बाहर निकाल दें और एक x बाहर निकाल दें, तो जब √2 बाहर निकल गया, x बाहर निकल गया, तो खाली x बचा। लेकिन मैंने आपको भी बताया कि 2 के अंदर 2√2 है, तो अगर एक निकाल दें तो एक तब भी तो बचा इसके अंदर। अब आते हैं बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। दोनों में देखो क्या नजर आ रहा है 5, तो जब 5 बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, x + 5 बाहर निकाल दिया, बचा √2। बेटा इसके बाद क्या करेंगे, दोनों में क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है, x + √2। अगर हम इसको बाहर कॉमन निकाल देंगे तो बेटा क्या बचेगा, √2x + 5 = 0। इसके बाद आपको बेटा मालूम क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों ही ब्रैकेट इसके इक्वल कर देंगे 0, क्योंकि हमें जीरोस ही निकालने हैं, रूट्स निकालने। तो लिखेंगे इफ x + √2 = 0, x = -√2। if √2x + 5 = 0। ये जो बेटा 5 है वहां जाएगा राइट साइड में, इसका साइन चेंज होगा, माइनस में हो जाएगा, और जो मल्टीपल है वो डिवाइड में चले जाता है। तो बेटा ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो जो 3 क्वेश्चन थे हमारे वो नॉर्मल फॉर्म में थे, ये रैशनल फॉर्म में
तो बेटे ऐसे क्वेश्चन में आपको मैं सलाह दूंगा कि सबसे पहले ये चीज आप खत्म कर दो, नीचे का डिनोमिनेटर खत्म कर दो। तो नीचे का डिनोमिनेटर खत्म करना कोई मुश्किल नहीं है, आप एक काम करो एलसीएम ले लो। हम एलसीएम लेते हैं 8 का, तो मैंने आपको बताया कि जहां पर 1 लगा होता है नीचे वाले का ऊपर वाले से सीधा मल्टीप्लाई कराते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा 16x²। नीचे वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 8x, और जब नंबर हमारी सेम होती है तो ऊपर का नंबर भी सेम आ जाता है। यहां पर आ गया 0। अब आपको पता ही बेटा ये तो 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 16x² माइनस का 8x प्लस 1, 0 का जब मल्टीप्लाई 8 से कराओ, किसी से भी कराओ, वो 0 बन जाएगा। यही क्वेश्चन हमारा एक नॉर्मल फॉर्म में आ गया। ये रैशनल फॉर्म में था, ये नॉर्मल फॉर्म में। अब आते हैं बेटा सॉल्व करने की बात अगर हम करते हैं तो जो इसका पहले वाला मल्टीपल कितना है 16, आखिरी वाला 1 है, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 आ जाएगा। इसको ब्रेक करते हैं बेटा, तो ब्रेक करने पर हमारे फैक्टर ये आ गए। इस फैक्टर को हमें ऐसा अरेंज करना है कि बीच में 8 आ जाए। दो नंबर ऐसी बनाओ इन चारों में से कि 8 आ जाए। तो सोचो आप अगर इसका मल्टीप्लाई करा दो 4 हो गया, इसका करा दो 4 हो गया। दोनों का अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो सेम आ जाएगा, क्योंकि जो आप दो नंबर लेते हैं ना वो मल्टीप्लाई में सेम आना चाहिए, प्लस माइनस में बीच वाले के बराबर होना चाहिए। तो ये बीच अगर हम दोनों को जोड़ दें 8 आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जो 8 है उसमें निशान माइनस का है, तो हमें दोनों में क्या लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस के ऐड होते हैं बट साइन माइनस का रहता है। इसका जो वेरिएबल है वो x है, दोनों में x लगा दिया। अगर इस सवाल में y होता तो दोनों में y लगा देते। अब आप बेटा आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो पहले वाला टर्म है उसको सेम उतार दिया, इसको जो हमने सॉल्व किया है इसके बराबर है, अगर दोनों को सॉल्व कर दें तो सेम आ जाएगा। तो हमने लिखा माइनस का 4x माइनस का 4x, इसके बाद प्लस 1 बराबर 0 पे। अब आते हैं कॉमन पे, तो ध्यान से देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचेगा बेटा 4x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन हो तो आपको पता ही क्या बाहर निकालना है 1। निशान अगर माइनस है तो माइनस निकालना जरूरी है। जब 1 का कॉमन लेंगे तो अंदर की जो नंबर में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन माइनस वाला प्लस वाले को क्या बना देगा माइनस बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट आपके कैसे आ रहे हैं बिल्कुल सेम, तो 4x माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा 4x माइनस 1। बेटा आप लोगों को मालूम है कि आखिरी में क्या करना है, वैन 4x माइनस 1 बराबर 0, 1 उधर जाएगा 4 डिवाइड में जाएगा, तो हमारा पहला 0 आ गया। वैन ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो आंसर भी सेम ही आएंगे। 1 को उधर ले जाओ, मल्टीपल नीचे जाएगा, तो इसके जीरोस क्या आ गए बेटा, इसके जीरोस आ गए 1,4 और 1,4। नोट कर लें सब बच्चे। फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट बेटा कैसे करेंगे, सेम जैसे मैंने पहले पार्ट किया। तो जो बेटा पहला मल्टीपल है 100 है और ये इंटीजर कितनी है 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 हो जाएगा। अब 100 को ब्रेक करना है, और ब्रेक ऐसा करना है कि दो जो हमें पेयर निकालने हैं वो प्लस माइनस करने पर 20 आ जाए। तो बेटा हम इसको ब्रेक करेंगे 50 आ गया। ये तो आप बेटा आपने देखो 8 से कर रहे हो 7 से कर रहे हो फैक्टराइजेशन, ये आप लोगों को बेटा आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को इनमें भी दिक्कत आती है तो मैं उनको यही बेटा सलाह दूंगा कि पहले वो ना इन चीजों को समझें। तो हम अब आते हैं बेटा आगे के टर्न पे। तो हमें कुछ अरेंज करोगे, जैसे देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा, तो कोई प्लस भी करोगे माइनस करोगे तो भी ये नहीं ला पाओगे। तो जरूरी कि सीक्वेंस में हो बेटा, ये ऑल्टरनेट भी हो सकते हैं। कैसे ऑल्टरनेट, जैसे मान लो ये वाला इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 10, ये वाला इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 10। अब 10 में से 10 जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन 20 तो आ जाएगा, लेकिन 20 में साइन किसका लगा है माइनस का, तो हमें दोनों आंसर में क्या लगाना पड़ेगा माइनस, और पीछे क्या लगाते x। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर प्लस का 20 होता तो 10 प्लस 10 करते, लेकिन हमारी नंबर नेगेटिव है इसलिए हमें जो इसके साइन लगेंगे वो भी नेगेटिव ही लगेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा 100x²। ये जो 20x किसके बराबर है बेटा, माइनस के 10x के और माइनस के 10x के। इसको अगर आप सॉल्व करो तो सेम आ जाएगा इसके बराबर, प्लस 1 बराबर 0। अगर स्टार्टिंग में कॉमन की बात करें तो 10 बाहर निकाला है, x बाहर निकाला, तो क्या बचा 10x। तो जब सेम नंबर में सेम नंबर का डिवाइड कराते हैं हमेशा 1 बनता है। इस क्वेश्चन में देखो कोई भी कॉमन नहीं है, और मैंने आपको कई बार बोला है कि जब कुछ भी कॉमन ना हो बेटा तो आपने आंखें बंद करके 1 का कॉमन ले लेना। निशान किसका माइनस का, तो माइनस बाहर निकाल दो, यहाँ पर 10x आ गया। जब माइनस बाहर निकालते हैं बच्चों तो माइनस वाला प्लस वाले को चेंज कर देता है, माइनस हो जाता है। लेकिन अगर माइनस निकालेंगे और माइनस होगा तो प्लस कर देगा उसको,
आपका क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो आपको एक हेल्प ये भी होगी, अगर आपके ब्रैकेट सेम आ जाए तो आप समझ जाना कि जो आपके पुराने स्टेप है वो सही है। अगर सेम नहीं आते तो आप उसको रिकैप करो, चेक करो कहां गलती हुई। तो हमने इसको बाहर निकाला, तो जो बेटा हमारी बाहर की चीजें वो एक ब्रैकेट में पैक हो गई। बाद वाली स्टेप पता ही आपको, व्हेन 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1 अपॉन 10। व्हेन ये ब्रैकेट आपको बेटा सेम आ रहा है तो इनके आंसर भी सेम आएंगे, लेकिन आपको शो करने पड़ेंगे, नहीं टीचर आपके नंबर काट सकता है आपके। तो इसके रूट्स आ जाएंगे बेटा 1 अपॉन 10, इन्हीं को हम शून्य बोलते हैं, इसी को जीरोस भी बोलते हैं, इसी को रूट्स भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो बेटा जब आप क्वेश्चन नोट कर लोगे तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ कि जो आगे के हमारे सम्स हैं वो थ्योरी बेस है बेटा। उसमें हमें क्या कि हमें ना एक बेटा स्टेटमेंट लिखी होगी, उसे रीड करना है, वहां से हमें इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हमें सॉल्व करना है। अभी तक हमारे लिए आसान क्यों था? क्योंकि हमें इक्वेशंस बनाई थी तो खाली सॉल्व करनी थी, लेकिन वो भी क्वेश्चंस इजी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आप ये लोग नोट करो, फिर करते हैं अगला 4.2 कर रहे थे। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा पहला पार्ट था उसमें पहला जो क्वेश्चन था ना उसमें हमारे 5 पार्ट्स थे, मैंने सारे आपको करवा दिए। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो एग्जाम्पल पर बेस है। तो जो हमारा अगला वीडियो आएगा बेटा उसमें जो वो वाला पार्ट है प्लस जो इसमें नीचे के क्वेश्चन आज रह जाते हैं ना वो हम अगले में कवर कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा 3rd है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है, ये आपको रीड करनी है, रीड करने के बाद आपको इक्वेशन क्रिएट करना है, खुद क्रिएट करना है, फिर आंसर निकालने हैं। तो कोई बात नहीं, से रीड करते हैं बेटा, सम सारे इजी है। अगर आपको रीड करने के बाद थोड़ा समझ में आ गया ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। और ये पक्की बात है बेटा सीबीएसई में, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन नहीं आते तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको 3 नंबर का मिलना ही मिलना है। तो बेटर है कि बेटा हम उस चीज को थोड़ा अच्छे से करें। फाइंड 2 नंबर whose sum is 27 and product is 182। हमें 2 नंबर फाइंड करनी है, हमें पता लगानी है 2 नंबर। तो आप देखो जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वहां पर भी 2 आंसर आ रहे थे, वही 2 आंसर हमारे 2 नंबर हो जाएंगे। whose sum is 27, जो 2 नंबर में पता लगा रही है ना उनका टोटल होना चाहिए 27, 27। अगर उनको ऐड करें, जोड़ें, और उनका जो मल्टीप्लाई है, उनका जो गुणनफल है, उनका जो प्रोडक्ट है, इट शुड बी 182, उसको 182 होना चाहिए। तो बेटा हम क्या करते हैं कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे स्टेटमेंट वाले तो आपको कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, खुद से मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपको हेल्प के लिए ऐसे दिया नहीं गया। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 2 नंबर की बात कर रहा है, देखो ध्यान से 2 नंबर। तो हम एक काम करते हैं कि हमने पहली नंबर बेटा कंसीडर कर ली, लेट हमने जो पहली नंबर मानी, लेट फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x, ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है कि 2 नंबर है जिनका टोटल या जिनका ऐड है 27। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 50 रुपए है, आप 10 रुपए किसी को दे देते हो तो कितने रह गए आपके पास बेटा? 40 ही तो रह गए। ऐसे अगर हमने पहली नंबर x मान ली तो सोचने वाली बात है कि जो दूसरी नंबर होगी वो क्या होगी बताओ। तो जो टोटल था अगर उसमें से पहली नंबर माइनस करा दे तो वही हमारी दूसरी नंबर बन जाएगी। मैं एक बार और समझा रहा हूं आपको कैसे। जैसे मान लो आपके पास बेटा 100 रुपीज है, हमने मान लिया कि एक लड़का है राहुल, उसके पास 20 रुपए है, और एक लड़का है उसका नाम है अमित। तो अमित के पास कितने रुपए रहेंगे? 80। तो ये जो 80 कैसे आया? आपने इस 100 में से पहला शेयर माइनस करा तभी तो दूसरा शेयर आ गया। तो ऐसे हमने जो पहली नंबर वो x मानी है तो दूसरी नंबर क्या हो जाएगी? कह रहा जो हमारी नंबर थे टोटल 27 है, तो अगर टोटल में से पहली नंबर का शेयर घटा देंगे तभी तो दूसरे नंबर का शेयर बनेगा। इसके बाद बेटा देखो आते हैं क्वेश्चन के। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये लिखा है, ये हमारी 2 नंबर हो गई, ये पहली दूसरी, इनका जो प्रोडक्ट है यानी जो इनका गुणनफल है वो कितना है? 182 है। तो बेटा हम प्रोडक्ट करवाते हैं। तो जो पहली नंबर है वो क्या हमारी? पहली नंबर है x और दूसरी नंबर क्या है? 20। अब आप सोचोगे सर आपने ब्रैकेट क्यों लगा दिया? क्योंकि इस नंबर को बेटा हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत फॉर्म हो जाएगा। ये तब होता है जब हमारा 27 इंडिविजुअल होता है, लेकिन जब कोई नंबर एक से ज्यादा टर्म से कनेक्ट होती है तो बेटा ऐसी कंडीशन में ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। ये नंबर 27 इंडिविजुअल नहीं, इसमें x भी कनेक्ट है तो ब्रैकेट को ही मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो हमने दोनों को, इनका जो प्रोडक्ट है वो लिखा है क्वेश्चन में कितना? 182। अब सॉल्व करो बेटा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? जब x का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे 27x आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा 182। हम दोनों को वहां ले जाते हैं तो जब x स्क्वायर वहां ले जाएंगे बेटा प्लस में हो गया, 27 वहां जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये पहले से अपनी जगह है 182। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप इसको वहां पर क्यों ले गए, इसको क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि जो हमारे स्क्वायर वाला टर्म होता है वो हमेशा प्लस लाने की कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ा सम इजी हो जाता है हमारा, इसलिए हम बेटा वहां ले गए।
तो इसको लेके भी जाना जरूरी था क्योंकि उसके पीछे उसको लिखना है। तीसरा मैंने आपको बेटा जब 4.1 कराया था तो मैंने आपको बार बार समझाया था कि जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको फॉलो करना है, यहाँ पर जीरो लाना जरूरी है, यानी सारे टर्म एक जगह लेके जाने, यहाँ पे जीरो आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब आते हैं बेटा आगे, तो इसका जो पहले वाले का ये हमारा पुराना सवाल हो गया जो हमने इसके पहले पार्ट करे थे। तो इसका बेटा जो मल्टीप्लाई है वो 1 है, इसका 182 है, तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 182 आ जाएगा। इसको हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद हमारी जो नंबर 27 लानी है बेटा, प्लस माइनस के में कैसे भी लाओ, 2 से ब्रेक करो 91 हो गया, 7 से ब्रेक करो 13 हो गया, 13 से ब्रेक करो 1 हो गया। अब आप इनको अरेंज करो, तो अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करा दो 14 ये 13, अगर दोनों को हम प्लस कर दें 27 हो जाएगा। 27 का साइन आना चाहिए माइनस में, तो मैं आपको बेटा बार बार बोल चुका हूँ कि जब दोनों में माइनस लगा देंगे तभी तो माइनस से 27 आएगा। अगर प्लस 27 होता तो दोनों में प्लस का निशान रहता। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 की। अगर हम कॉमन की बात करें तो बेटा आप लोगों को पता है कि x कॉमन है, x माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोनों में माइनस नजर आ रहा है तो माइनस निकालना जरूरी है। जो हमारा 13 है ना, तो 13 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x, लेकिन माइनस कॉमन लेने से माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 14, ये हो गया 0। अब देखो बेटा यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग। क्या गलती क्यों कर रहे हैं, गलती हम ये कर रहे हैं कि ब्रैकेट हमारी सेम नहीं आ रहे। तो देखो हो सकता है हमने ऊपर कुछ गलती कर दी हो, तो गलती हमने बेटा ये कर दी है कि 182 हमारा प्लस में था, यहाँ पर हमने किस में लिख दिया माइनस में, इसको प्लस कर दो। जब ये प्लस करोगे तो माइनस वाला प्लस वाले क्या बना देगा बेटा, माइनस बना देगा, सेम आ गया। जैसे मैंने अपनी गलती चेक करी ऐसे आप लोग भी करोगे, कई बार ऐसा चांस पड़ेगा कि हो सकता है ब्रैकेट ना सेम आ रहा हो, तो आप जरूर पीछे एक बार देख लें। इसके बाद देखो बेटे दोनों हमारे ब्रैकेट सेम आ गए, तो हमने x माइनस 14 बाहर निकाल दिया। तो जब x माइनस 14 बाहर निकाल दिया तो बेटा बाहर की चीजें क्या है, x माइनस 13 बराबर 0 की। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट बेटा आपको बोला गया किसके बराबर करते हैं, 0 के। तो जब 0 के बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, इफ x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14, इफ x माइनस 13 बराबर 0, ये 13। हमारे दो आंसर आ गए, एक आ गया 14, एक आ गया 13। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 182 आ जाएगा, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे 27 आ जाएगा। तो ये बेटा नोट कर लो क्वेश्चन। और जो इसके आगे के क्वेश्चन है बेटा वो हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। इसके आगे वाले क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैंने आपको मिस कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 2, वो एग्जाम्पल और बेस है। वो हमारा जो अगला वीडियो आएगा बेटा बहुत जल्दी आ जाएगा, आज एक कल में, तो उसको हम उसमें कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बच्चे बेटा आप लोग इसे नोट कर लो और अच्छे से तैयारी करो। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हो। और बेटा मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करते रहो करके। तब तक के लिए मिलते हैं, ओके बाय।